नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में आज भी ऐसे महामानव जो पौराणिक काल से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, वो कहीं न कहीं किसी अवस्था में हमारी आसपास की विचरण करते रहते हैं। अगर आप इनका नाम लेते हैं तो आपको ना कभी कोई बीमारी होगी, ना कोई कभी कष्ट होगा, ना कभी कोई परेशानी होगी। इसके साथ ही साथ आप 100 वर्षों तक बिना किसी बीमारियों के जीवन जिएंगे। और ये सब आप कैसे कर पाएंगे, उसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, नमस्कार है आप लोगों का फैक्ट केंद्र के यूट्यूब चैनल पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय शास्त्रों में 7 महामानव के बारे में जिक्र आता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो पृथ्वी पर आज भी जीवित है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात की गई है, वह सारी शक्तियां इन विद्वान में है। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। चलिए अब बात करते हैं कि वह कौन है। पहले भगवान परशुराम। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान परशुराम पौराणिक काल से आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं मौजूद है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ियों पर ध्यान अवस्था पर बैठे हैं। वे हजारों वर्ष से इस धरती पर आज भी मौजूद हैं। भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण भगवान श्री राम के समय में भी थे। हमारे पुराणों के अनुसार परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रियों, राजाओं और क्षत्रियों का अंत किया था। परशुराम जी अपने पिता के आज्ञाकारी थे। उनके पिता की आज्ञा को मानते हुए उन्होंने अपने माता का वध भी किया था और पिता को प्रसन्न करके माता को पुनः जीवित भी करवाया था। वहीं जो हमारे दूसरे चिरंजीवी है वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल से ही इस धरती पर मौजूद हैं। वे 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण चिरंजीवी होना पड़ा था, इसलिए जब तक दुनिया है वह तब तक इस धरती पर रहेंगे। आज भी भारत की ऐसी कई जगह है जहां पर अश्वत्थामा की आने की बात कही जाती है। राजा बाली महान दानियों में से एक है। वे महान योद्धा भी थे जिन्होंने इंद्रलोक पर अधिकार भी कर लिया था। उनके घमंड को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार धारण किया और अपना विराट रूप धारण करके 2 पदों में तीनों लोक नाप लिए थे। फिर राजा बाली से पूछा कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तब राजा बाली ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर राजा बाली के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया था। भगवान विष्णु राजा बाली की दानवीरता से प्रसन्न होकर उसे अजर अमर होने का वरदान दिया था। उस वरदान के बाद राजा बाली का नाम चिरंजीवियों की गिनती में आता है। महर्षि वेद व्यास भी 7 महामानव में से एक है। वे यमुना के द्वीप में जन्मे थे। उनका रंग सांवला था। इनके रंग और जन्म स्थान के कारण ही इन्हें कृष्ण भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी की पूजा की जाती है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत रचयिता वेद व्यास जी की है और वो अमर है। तीनों लोगों में इनका विशिष्ट स्थान है। आज अमर वीर हनुमान जी, अंजनी पुत्र हनुमान जी को भी अजर अमर का वरदान मिला है। वीर हनुमान जी अष्ट सिद्धि व 9 निधियों के दाता हैं। सिद्धियों के बाद द्वापर युग में भी हनुमान जी महाभारत काल में भी नजर आते हैं। हनुमान जी को लंका के अशोक वाटिका में राम जी का संदेश सुनाने के बाद माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि तुम अजर अमर रहोगे। कहा जाता है कि जहां रामायण का अखंड पाठ होता है वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। रावण का छोटा भाई भी विभीषण चिरंजीवी महापुरुषों की गिनती में आते हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने रावण को बहुत समझाया। श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनसे दुश्मनी मत लो। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से भगा दिया था और विभीषण भगवान श्री राम की सेवा में चले गए और उन्होंने धर्म का साथ दिया। भगवान श्री राम के शरण में आए विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया और धर्म अधर्म की लड़ाई में धर्म का साथ देने वाले भगवान श्री राम ने विभीषण को अमरता का वरदान दिया। इसलिए विभीषण भी चिरंजीवी महापुरुषों की गिनती में आते हैं।
चिरंजीवी में कृपाचार्य भी आते हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य हैं कौरवों की ओर से सक्रिय थे। श्रीमद् भगवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि किंतु के समय कृपाचार्य की गिनती 7 ऋषियों में होती थी। कृपाचार्य कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत में उन्हें उनकी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि उसी के कारण वे अमर भी हुए। ऋषि मार्कंडे 7 चिरंजीवियों के साथ ही 8वीं चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडे। मार्कंडे अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप और तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शिव जी के वार से ही चिरंजीवी हो गए थे ऋषि मार्कंडे। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखी गई इस श्लोक को जरा ध्यान से पढ़िएगा कि प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है अश्वत्थामा, बाली, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महान चिरंजीवी हैं तथा अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषियों मार्कंडेय का नितेश वर्ण किया जाए, शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्षों तक की आयु प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।